तो पिछले भाग में हमने भारत का संविधान में उसके उद्देश्य का यानी प्रेमबल के बारे में पढ़ा था। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। अब इसके बारे में पढ़ते हैं भाग 1 यानी भारत के संविधान का भाग 1 जो है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी जो भारत का जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है उसके बारे में विस्तार से इसमें बताया गया है। तो इसमें भाग 1 में है फर्स्ट आर्टिकल में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो पहला आर्टिकल में क्या है, संघ यानी कि जो हमारी यूनियन है, जो हमारा देश है, उसका नाम क्या होगा उसके बारे में है मेंशन किया गया है। तो उसमें है फर्स्ट में लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। सेकेंड आर्टिकल है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। पहली अनुसूची यानी कि संविधान के अंत में बहुत सारी सूचियां दी गई हैं ताकि उस सूचियों से हेल्प लिया जा सके कि भी आखिरकार किसके बारे में मेंशन किया गया है। अगर सूचियां का अगर अनुसूची कहा जा रहा है तो उस प्रॉपर उस इंडेक्स में अगर ये बातें कही गई हैं तो वहाँ पर जाके आपको वहाँ से चीज़ रेफरेंस लेना है कि आखिरकार इस बारे में कहा गया है। तो ये तो सेकंड था। थर्ड आर्टिकल है भारत के राज्य क्षेत्र में। अब इसमें देखते हैं, इसमें लिखा है का राज्यों के राज्य क्षेत्र, यानी का में क्या मेंशन किया गया है, भारत के राज्य क्षेत्र 3 में, और का में है राज्यों के राज्य क्षेत्र मेंशन किया गया है। खा में है पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए। ग के अंदर किसके बारे में बताया गया है, यानी ऐसे राज्य क्षेत्र जो कि विनिर्दिष्ट हो, पहले से बताए गए हों, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए उनके बारे में मेंशन किया गया है। ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए या फिर समाविष्ट होंगे यानी भविष्य में जो भी होंगे उनके बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया। अब नेक्स्ट है सेकेंड, नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। सेकेंड आर्टिकल में क्या बताया गया कि जब भी हम नए राज्य या फिर युद्ध के दौरान या फिर कई ऐसे घटनाक्रम घटते हैं जहाँ पर हमें नए क्षेत्रों का हमें अपने में समाविष्ट करना होता है, अगर ऐसे बारे में हमें मेंशन किया गया कि आखिरकार उसे कैसे समाविष्ट किया जाएगा। तो इसमें देखते हैं संसद क्या कह रहे हैं इसमें, संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। यानी कि यह अधिकार किसको दिया गया है कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी नियम को पारित करके सिंपली मेजॉरिटी से उसे पारित करके वो किसी भी नए क्षेत्र को अपने देश में शामिल कर सकता है। अब इसमें देखते हैं सेकंड का ही का है इसमें, सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना। इसे हमने एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं। जो सिक्किम है, सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना संविधान 36वां संशोधन किया गया अधिनियम 1975 की धारा 5 द्वारा 26/4/1975 से निर्सित, यानी कि 26/4/1975 को जब सिक्किम का समावेश किया गया तो इसी आर्टिकल के माध्यम से किया गया। थर्ड अब आते हैं नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यानी कि कोई भी सरकार किसी राज्य क्षेत्र में जो विस्तार करेगी या फिर उसके नामों में परिवर्तन करेगी वो किस में मेंशन किया गया है, वो थर्ड आर्टिकल में हमारे यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसको हम जरा एक बार पढ़ते हैं क्या है इसमें, संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से या उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। का था ख के बारे में देखते हैं, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। ख में क्या है, किसी राज्य के क्षेत्र को हम बढ़ा सकते हैं। ग है किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, यानी किसी का राज्य का क्षेत्र को वो कम भी कर सकती है, ये भी अधिकार है। घ है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, यानी किसी राज्य की सीमाओं को परिवर्तित व कर सकेगी। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, यानी किसी के राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकेगी। तो ये किसमें मेंशन है, हमारा भाग 1 के आर्टिकल 3 में मेंशन किया गया है। अब थोड़ा इसको विस्तार से उसको समझते हैं यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है। परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहाँ विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्तावना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमा या नाम पर पड़ता है, वहाँ जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार
ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या बात कही गई है कि अगर किसी राज्य का नाम या फिर कोई क्षेत्र में ऐसा बदलाव किया जा रहा है जिससे किसी क्षेत्र को अगर बदलाव किया जा रहा है, अगर उससे कोई राज्य अगर प्रभावित हो रहा है तो उस राज्य से हमें क्या होगा या हमें वहाँ से क्या लेना होगा, एक प्रकार से वहाँ से हमें उनकी विधानसभा से मंजूरी लेनी पड़ेगी, जिसके लिए वो विधायक या फिर कोई विनिर्दिष्ट ऐसे नियम बना के उनको समय सीमा देगी सरकार उन्हें कि भैया आपके इस राज्य में हम घटोतरी या बढ़ोतरी हम कर रहे हैं, आप इस पर अपनी सहमति दर्ज कीजिए। और जब तक वो अपनी सहमति दर्ज ना करे या फिर उसको मना ना करे तब तक कोई दूसरा नियम या फिर वैसा पारित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर इस चीज़ को हमने मेंशन किया गया है। अब ये पहला स्पष्टीकरण इसमें देखते हैं। इस अनुच्छेद के खंड 1 से खंड 9 में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है, किंतु प्रत्येक में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। स्पष्टीकरण 2 में देखते हैं। खंड का द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना है। यानी कि संसद जो हमारा इसमें ख के साथ और संसद के पास वो यानी देखा जाए तो वो अधिकार हैं जिसे वो राज्य क्षेत्र में बढ़ोतरी या फिर कटौती वो कर सकते हैं। तो हमने ये देखा था संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस के बारे में। थैंक यू।